नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एजुकेशन वे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यदि आप सीटेट एग्जाम दे रहे हैं, केबीएस, रीट एग्जाम, यूपी टेट, हरियाणा टेट या फिर किसी भी राज्य से संबंधित यदि टीईटी एग्जाम दे रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आज बिल्कुल देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमने लिए हुए हैं। सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वीडियो को मिस नहीं करना है, एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बिल्कुल बार बार कह रहा हूं, क्योंकि देखिए सभी प्रश्न यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट मोस्टली आपके सीटेट एग्जाम के लिए बनाया गया है, तो ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक बात और बता दूं आपको, यदि आप इस वीडियो से संबंधित यदि पीडीएफ पाना चाहते हैं तो दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ में आपको कमेंट जरूर करते चलना है। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कमेंट करेंगे तो सभी प्रश्नों को आप विधिवत तरीके से सीख सकेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए हम सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि राज्यसभा का सभापति बताना है आपको कि कौन होता है। कह रहा है कि लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कह रहा है हमसे, पूछ कह रहा है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल देखिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का सभापति भारत का राष्ट्रपति होता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यदि आपसे पूछता है कि देखिए उपाध्यक्ष तो नहीं, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की बात करूं, यहां पर बताऊंगा आपको, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपसे पूछता है कि लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, तो याद रखना है आपको जीबी मावलंकर। गणेश मावलंकर को याद रखिएगा। जीबी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। यदि आपसे पूछता है कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो याद रखिएगा मीरा कुमार को। मीरा कुमार बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो देखिए मीरा कुमार को याद रखिएगा। देखिए भारत की उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, तो देखिए वर्तमान में आपसे पूछ सकता है कि भारत का उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है। तो याद रखिएगा। देखिए जगदीप धनखड़ जी को याद रखना है कि भारत में वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ जी हैं। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चलिए, जैसा कि मैंने आपको देखिए बताया है कि सभी प्रश्न यहां पर सीटेट के लिए बनाए गए प्रश्न हैं, और देखिए एनसीईआरटी पर बेस्ड रहेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि कौन सा पक्षी पेड़ के तने में गहरा छेद करके अपना घोंसला बनाता है। देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, और देखिए कमेंट जरूर करते चल रहा है। कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि कौन सा ऐसा एक पक्षी है जो पेड़ के तने में गहरा छेद करके अपना घोंसला बनाता है। कह रहा है कि सनबर्ड है। ऑप्शन दूसरा कह रहा है कौवा है, या फिर बसंत गौरी जिसको बारबेट के नाम से जानते हैं, या फिर भारतीय रोबिन जिसको देखिए कलचिड़ी के नाम से भी जानते हैं, काली चिड़ी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो कमेंट करिएगा। तो देखिए यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि देखिए जो बसंत गौरी है जिसको हम बारबेट के नाम से जानते हैं, वो क्या करता है, वो एक छोटा सा पक्षी है, और क्या करता है कि जो पेड़ का तना होता है उसमें अपनी चोंच से क्या करता है, गहरा छेद कर लेता है और उसमें अपने घोंसले का निर्माण करता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन तीसरे के साथ में राइट आंसर चला जाएगा। अब देखिए जो बारबेट है इसका एक नाम आपको और याद रखना है। देखिए एक तो नाम इसका है बसंत गौरी के नाम से भी हम इसको जानते हैं, और देखिए छोटा बसंता के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या? छोटा वसंता। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है नाम। देखिए इसलिए नाम मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, क्योंकि देखिए अन्य नाम से भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है, तो यहां पर बिल्कुल आप याद रखिएगा। देखिए कौवा की बात आती है, तो यहां पर देखिए प्रश्न बनता है कि कौन देखिए अपना घोंसला बनाता है, तो कोयल को याद रखिएगा, कोयल से। क्योंकि देखिए जो कौवा होता है वो अपना घोंसला बनाता है, लेकिन वो क्या करता है, जो कोयल होती है उसका घोंसला ले लेती है। क्योंकि देखिए नीड़ परजीवी का यदि आपसे उदाहरण पूछता है तो यहाँ पर कोयल हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कोयल को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीटेट में पूछा गया प्रश्न है कि देखिए कौन सा ऐसा पक्षी है जो खुद अपना घोंसला कभी नहीं बनाता है। तो याद रखिएगा कोयल है। कोयल क्या करती है कि कौवा का जो घोंसला होता है उसमें अपने अंडे देता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए
तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ में अगला प्रश्न, बहुत ही देखिए एक और प्रश्न महत्वपूर्ण, बिल्कुल तीसरा प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है आपको। कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ भारत में राजस्थान के नागौर से किस वर्ष में आरंभ हुआ है? कह रहा है कि 1958 से आरंभ हुआ है, 1959 से आरंभ हुआ है, 1957 से आरंभ हुआ है, या फिर 1956 से आरंभ हुआ है। तो देखिए राजस्थान के नागौर से कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ राजस्थान के नागौर से किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो याद रखना है आपको 1959। तो देखिए यहां पर दूसरा विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा देखिए राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का क्या किया गया था? शुभारंभ किया गया था। तो यहां पर देखिए ऑप्शन दूसरे के साथ में राइट आंसर चला जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न, कह रहा है कि सुनामी किसके कारण नहीं होती है? देखिए सभी प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक एक प्रश्न का बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में आंसर डालते चलिएगा। तो चलिए इसका फिर कमेंट कीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि सुनामी किसके कारण नहीं होती है? कह रहा है कि तूफान के कारण नहीं होती, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण नहीं होती है, भूकंप के कारण नहीं होती है, या फिर समुद्र के नीचे भूस्खलन के कारण नहीं होती है। तो यहां पर देखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि तूफान के कारण सुनामी नहीं आती। अब देखिए ज्वालामुखी, लेकिन यदि आपसे पूछता है कि मुख्यतः सबसे ज्यादा सुनामी किसके कारण देखने को मिलती है, तो देखिए भूकंप इसका मुख्यतः कारण होता है कि जो सबसे ज्यादा अभी तक सुनामी आई हुई है उसका कारण है भूकंप। देखिए ज्वालामुखी के कारण भी आपको सुनामी देखने को मिलेगी, समुद्र के नीचे भूस्खलन के कारण भी क्या है आपको सुनामी देखने को मिलेगी। तो यहां पर पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ में अगला प्रश्न है, और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक और प्रश्न आपके एनसीईआरटी पर आधारित। आज सभी प्रश्न बिल्कुल एनसीईआरटी पर बेस्ड रहेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखते चलिएगा। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहा है कि देखिए बाहरी एक जीव का नाम आपको बताना है कि कौन सा, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा जीव है जिसके बाहरी कान नहीं होते हैं? वे क्या है केवल जमीन से कंपन महसूस करते हैं। तो कह रहा है कि छिपकली है, सांप है, मकड़ी है, या फिर बंदर है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन दूसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सांप की बात यहां पर आई है, तो देखिए भारत की यदि सांप की बात करते हैं तो देखिए सांप क्या है, सांप देखिए बाहरी कान नहीं होते हैं इसके, और वो क्या करते हैं जमीन से कंपन महसूस करते हैं। आपने देखिए सुना होगा जो देखिए सपेरे वगैरह होते हैं जो सांप को लेकर आते हैं, वो क्या करते हैं देखिए सांप को दूध पिलाने की बात करते हैं। लेकिन आपको मैं यहां पर एक बात बता दूं कि सांप क्या है कभी भी दूध नहीं पीता। क्यों नहीं पीता? क्योंकि सांप होता है उसमें क्या है पाचक, दूध के पाचक के लिए, दूध के पाचन के लिए क्या है पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं, इसलिए क्या है सांप दूध नहीं पीता है। तो ये भी पॉइंट देखिए आपसे सीटेट में पूछ सकता है। इसके अलावा देखिए कहता है कि देखिए बीन की क्या है आवाज सुन लेता है, तो नहीं, देखिए जो बीन से कंपन उत्पन्न होता है उसको क्या है सांप महसूस करते हैं। तो देखिए सांप में क्या है कान नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए सांप होता है इसको किसान का मित्र भी बोला जाता है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए आप सोच रहे होंगे कि देखिए जो केंचुआ होता है उसको किसान का मित्र बोला जाता है, तो सांप कैसे कह रहे हैं सर? तो देखिए जो सांप होता है इसलिए होता है कि देखिए आपने चूहे वगैरह जो खेतों में देखे होंगे वो क्या करते हैं फसल को कुतर देते हैं, ठीक है। जब फसल को कुतरते हैं तो लेकिन जो सांप होता है तो वहां पर जो चूहे पाए जाते हैं तो उस फसल को बचाते हैं, ठीक है, चूहों से बचाते हैं, उसके चूहों से रक्षा करते हैं ताकि चूहे कतर ना पाए। तो वो क्या करते हैं सांप चूहों को खा लेते हैं, तो इसीलिए क्या है सांप को किसान का मित्र भी कहा जाता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। और यदि आपसे पूछता है कि भारत में कुल देखिए कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं, तो देखिए 4 प्रकार के आपको जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो देखिए 4 प्रकार के जहरीले सांप आपको भारत में देखने को मिलेंगे, जिसमें से कोबरा हो गया, करैत हो गया, और वाइपर हो गया, रसेल जिसको वाइपर बोलते हैं, और साथ में देखिए वाइपर की एक और प्रजाति है उसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो 4 प्रकार के सांप हैं जो भारत में जिनकी जहरीली प्रजाति पाई जाती है। चलिए देखिए छिपकली की बात करते हैं, तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि देखिए गहरी निद्रा में
2 से 4 महीने के लिए कौन सा जीव है जो 2 से 4 महीने के लिए गहरी निद्रा में चला जाता है? तो देखिए छिपकली को याद रखिएगा। देखिए शीतकालीन ऋतु की बात करते हैं, सर्दियों के टाइम पर आपने देखा होगा कि जो छिपकली होती है वो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जो छिपकली होती है वो क्या होती है, एक असमतापी जीव है। शरीर का ताप निर्धारण नहीं कर पाते हैं ये जीव, तो इनको क्या बोला जाता है, असमतापी जीव कहा जाता है। तो देखिए आप जहां तक देखिएगा कि सर्दियों के टाइम पर आपको छिपकली कहीं भी बाहर देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि एक चींटी जमीन के, देखिए यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है प्रश्न है। देखिए यहां पर है कि एक चींटी जमीन पर क्या है, जा रही थी। एक चींटी है जमीन पर जा रही थी, लेकिन देखिए क्या है, उसने देखा कि दूसरी तरफ से चींटियों का एक समूह आ रहा था। कह रहा है कि एक चींटी है जमीन पर जा रही थी, उसने देखा कि दूसरी तरफ से चींटियों का एक समूह आ रहा है। तो पहली जो चींटी थी उसने पहचान लिया कि वह समूह उसका नहीं है, और वो क्या है, वापस अपने बिल में आ जाती है। तो कह रहा है कि चींटी को कैसे पता चला कि वह अन्य चींटियों का समूह से नहीं है? तो चलिए यहां पर बताना है कि किस प्रकार से उसने विभेद किया है कि ये मेरा समूह नहीं है, ये किसी अन्य चींटियों का समूह है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा है कि उसने रंग से पहचाना है, उसकी आवाज के माध्यम से पहचाना है, या फिर उसके चलने, जो चींटियों का अन्य चींटियों का समूह है उसके चलने के पैटर्न से उसको मालूम पड़ा है, या फिर गंध से मालूम पड़ा है। तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा जिसको भी मालूम है। तो देखिए जो जीव होते हैं, जो चींटियां होती हैं, वो क्या है, दूसरी चींटियों को अपने समूह का निर्धारण, अपने समूह की पहचान किस प्रकार से करती हैं, तो गंध के माध्यम से करती हैं। तो यहां पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि पक्षियों में थोड़ी घुमावदार और नुकीली चोंच उनकी किस प्रकार से मदद करती है? कह रहा है कि फूलों को चूसने, रस चूसने में मदद करती है, या फिर मांस फाड़ने, यहाँ पर मांस फाड़ने और खाने के लिए मदद करती है, या फिर लकड़ी और पेड़ के तने होते हैं उनमें क्या करती है, छेद करने के लिए मदद करती है, या फिर बीजों को तोड़ने और कुचलने के लिए मदद करती है? तो देखिए पूछ रहा है कि जो पक्षियों की आपने चोंच देखी हुई है वो थोड़ी सी घुमावदार चोंच होती है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए जो घुमावदार चोंच होती है वो क्या है, फूलों से रस चूसने के लिए पाई जाती है। उसका जो स्ट्रक्चर जो बना है, उसका एक ही उद्देश्य होता है, देखिए फूलों को रस चूसने के लिए। तो यहां पर पहला बिल्कुल ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो देखिए बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि जो आपका सीटेट है वो क्या है कि एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछता है। बिल्कुल देखिए एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज पेडागोजी के प्रश्न नहीं रखे हैं मैंने, तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल एनसीईआरटी के जितने भी यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न हैं तो आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, या फिर देखिए यहाँ पर प्रश्न सॉल्व करते चलिएगा, बराबर बात हो जाएगी। बिल्कुल देखिए ध्यान से देखते चलना है, कोई भी चीज मिस नहीं करना है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि रसोई के अपशिष्ट को फेंकने के लिए हम किस रंग के कूड़ेदान का प्रयोग करेंगे? कह रहा है कि काले रंग के कूड़ेदान का प्रयोग करेंगे, या फिर नीले रंग के कूड़ेदान का प्रयोग करेंगे, हरे रंग के कूड़ेदान का प्रयोग करेंगे, या फिर सफेद रंग के कूड़ेदान का प्रयोग कर रहे हैं? तो देखिए जो रसोई का जो अपशिष्ट होता है उसमें क्या निकलेगा? ठीक है, जो सब्जियां होंगे उसके छिकले निकलेंगे। ठीक है, जो सब्जियों के छिकले हो गए, फल के छिकले हो गए। ठीक है, तो जो देखिए जो रसोई होती है उससे जितना भी अपशिष्ट निकलता है उसके लिए कह रहा है कि किस रंग के कूड़ेदान का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए यहां पर तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा कि हरे रंग के कूड़ेदान का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए हॉस्पिटल की बात आती है, तो देखिए आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में आप गए होंगे तो वहां पर आपको लाल रंग का कूड़ेदान आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो लाल रंग का कूड़ेदान होता है वो आपको ज्यादातर हॉस्पिटल में ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें देखिए सीरेंज वगैरह हो गई और जितने भी यहाँ पर डॉक्टरी से संबंधित जितने भी वहाँ पर आपको निकलते हैं, वो अपशिष्ट निकलते हैं, वो क्या है आपको इस कूड़ेदान में देखने को मिलेंगे। तो लाल रंग का कूड़ेदान भी आपसे देखिए एग्जाम में पूछ सकता है कि लाल रंग का जो कूड़ेदान होता है उसका कहाँ पर उपयोग किया जाता है? तो हॉस्पिटल में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए कह रहा है कि देखिए कीटों में एक प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। कह रहा है कि बंद प्रकार का परिसंचरण होता है, या फिर फुसफुसी
परिसंचरण तंत्र प्रकार का होता है, या फिर व्यवस्थित परिसंचरण तंत्र होता है, या फिर खुला परिसंचरण तंत्र होता है। तो यहाँ पर देखिए पहला बिल्कुल देखिए यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन चौथा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो कॉकरोच, देखिए जो खुला परिसंचरण तंत्र है, आप कॉकरोच में देख सकते हैं कि कॉकरोच जो क्या है आर्थ्रोपोडा संघ से, देखिए आर्थ्रोपोडा संघ में कॉकरोच को रखा गया है। और देखिए जो कीट है ये क्या है, कॉकरोच एक कीट है। तो कॉकरोच में आपको किस प्रकार का खुला परिसंचरण तंत्र आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए केंचुए में यदि आपसे पूछता है तो केंचुए को याद रखिएगा, केंचुआ में आपको बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र देखने को मिलेगा। तो यहां पर देखिए फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि देखिए स्कूल जाते समय पूजा ने देखा कि उसके जूतों के तलवे क्या है, फट रहे हैं। ठीक है, फट रहे हैं। तो उसे किसके पास जाना चाहिए। देखिए प्रश्न कह रहा है कि पूजा नाम की एक बच्ची है, वो क्या है स्कूल जा रही थी, तो उसने जाते समय देखा कि क्या है उसके जूतों के जो तलवे हैं वो क्या है फट रहे हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि उसे किसके पास में जाना चाहिए, मौची के पास में जाना चाहिए, नाई के पास में जाना चाहिए, पुलिस के पास में, या फिर दर्जी के पास में। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किसके पास में जाना चाहिए, मौची के पास में जाना चाहिए। कह रहा है कि मधुमक्खी किस परिवार से संबंधित है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि एपिडी परिवार से संबंधित है, वेस्पिडी, या फिर फार्मिसिडी, या फिर ओपियोनिडी परिवार से संबंधित है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो मधुमक्खी है वो एपिडी परिवार से बिलोंग करती है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि फाइलेरिया रोग का वाहक बताना है आपको कि फाइलेरिया रोग का वाहक कौन सा जीव है। पहला कह रहा है कि क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फाइलेरिया रोग होता है, सीसी मक्खी के द्वारा होता है, या फिर एडिज इजिप्टी मच्छर के द्वारा होता है, या फिर फाइलेरिया कीड़ा के द्वारा होता है। तो देखिए जो फाइलेरिया रोग है इसको हाथी पांव नाम से इस रोग को जाना जाता है। हाथी पांव, जिसमें क्या है हाथ या फिर पांव क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और देखिए बहुत ही मोटा हो जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो फाइलेरिया रोग है उसका वाहक कौन सा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्यूलेक्स मच्छर की वजह से फाइलेरिया रोग होता है। देखिए सीसी मक्खी की बात करते हैं तो निद्रालु व्याधि रोग आपको देखने को मिलेगा। निद्रालु व्याधि रोग किसकी वजह से, सीसी मक्खी की वजह से। एडिज की बात करते हैं तो देखिए डेंगू रोग का वाहक कौन सा मच्छर होता है, एडिज इजिप्टी मच्छर होता है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, देखिए सभी प्रश्न यहाँ पर बहुत ही मस्त प्रश्न थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, बिल्कुल याद रखना है आपको। सभी प्रश्न यहाँ पर एनसीईआरटी पर आधारित थे, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी पर बेस्ड यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों यदि आपने वीडियो को ध्यान से नहीं देखा है तो एक बार फिर से आप वीडियो को ध्यान से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।